चलिए बात करते हैं इसी बीच एक और अहम खबर की। तो नायब 2.0 का दूसरा बड़ा तोहफा। चंडीगढ़ में आज हरियाणा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। नायब कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ है। एससी आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला आज से लागू होगा, सीएम ने यह कहा है। कार्यभार संभालते ही नायब 2.0 का दूसरा बड़ा तोहफा। क्रॉनिक किडनी रोगियों को निःशुल्क डायलिसिस सेवा दी जाएगी। राज्यों के सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री सुविधा मिलेगी। भविष्य में मेडिकल कॉलेज में भी निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, ये मुख्यमंत्री ने कहा। कैबिनेट की मीटिंग के बाद हरियाणा के युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा भी दिया गया। किसानों को सीएम नायब सैनी ने बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा। हरियाणा के युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा दिया जाएगा। 25,000 सरकारी नौकरियों के रिजल्ट जारी करने का जिक्र करते हुए नजर आए नायब सैनी। उन्होंने कहा कि आज मैंने भी ज्वाइन किया है, 25,000 युवाओं ने भी ज्वाइन किया है। अपराधियों को सीएम नायब सिंह सैनी ने अल्टीमेटम दिया है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अपने अंदर सुधार कर लें, अगर सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई होगी। डायलिसिस एक इस प्रकार की बीमारी है कि व्यक्ति को एक डायलिसिस कराने में लगभग 2500 रुपये का खर्चा उसका आता है। महीने में कोई 4 भी कराता है, 6 भी कराता है, 7 भी कराता है। लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये महीने का उसका खर्चा वो आता है। अब ये सारा का सारा खर्चा हरियाणा सरकार तुरंत प्रभाव से वो लागू हो गया है। हरियाणा प्रदेश के किसी भी हॉस्पिटल में अब व्यक्ति को ये खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। हरियाणा सरकार इस खर्च को वहन करेगी। जो मैंने कहा था कि मैं सख्त बाद में लूँगा, पहले युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, आज मैंने भी ज्वाइन किया है। आज 25,000 युवाओं ने भी ज्वाइन किया है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। जो हमने कहा उसको पूरा किया है। हरियाणा प्रदेश के किसानों को मैं स्पष्ट रूप से ये आग्रह करना चाहूंगा कि एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा। कोई किंतु परंतु नहीं है। हमारी सरकार एक किसान हितैषी सरकार है, किसान के हित में कदम उठाने वाली सरकार है। कोई भी ऐसा किसान, हमने ये आदेश आज दिए हैं कि 17 मॉइस्चराइजर से कम, 17 या 17 से कम कोई भी ढेरी मंडी में दिखाई नहीं देगी। उसको हर रोज परचेज करने का काम किया जाएगा। कांग्रेस ने इस प्रकार का नैरेटिव, इस प्रकार का भ्रम लोगों के अंदर खड़ा किया था कि ये सरकार कोई काम नहीं कर रही है, ये सरकार जा रही है, किसानों को भड़काने का काम किया। वो सारा का सारा उनका जो कृत्य थे वो सामने आ रहे हैं। उन्हीं के बीच में से ही लोग उस बात के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। कहीं ना कहीं युवाओं को अविश्वास में धकेलने का काम कांग्रेस ने किया। हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों को भी यूज किया। ऐसे लोगों को चेतावनी देता हूं जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं। वे या तो प्रदेश छोड़ दें या फिर सुधार कर लें, नहीं तो सुधार हम कर देंगे। पहले भी कहा था सुधार कर देंगे। मैं ये स्पष्ट रूप से आज आपके माध्यम से ऐसे लोगों को चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि हमारी सरकार का कमिटमेंट है, हमारी सरकार का संकल्प है कि हर व्यक्ति को की रक्षा, सुरक्षा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने वो सम्मान किया है। जो एससी में वर्गीकरण का मामला था, वो तुरंत उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हुए हमने ये फैसला किया है कि जो वर्गीकरण के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आज से ही लागू करने का फैसला हमने लिया है।
तो पहली कैबिनेट के बड़े फैसले, किडनी रोगियों को सरकारी अस्पतालों में फ्री डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी। पहली कैबिनेट के बड़े फैसले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। एससी आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला हरियाणा में लागू कर दिया जाएगा। आज से एमएसपी पर फसल खरीदी होगी और एक एक दाना खरीदा जाएगा, ये भी कहा गया कैबिनेट के फैसले में। किसानों के खाते में धान की खरीद के 3056 करोड़ रुपए भेजे गए। बाजरा खरीद के 331 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले गए। इसके अलावा एससी के 20% कोटे में 36 वंचित जातियों को रिजर्वेशन दिया गया है। एससी आरक्षण में वर्गीकरण लागू कर दिया गया है। नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। एससी आरक्षण में वर्गीकरण लागू और हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट पहले ही स्वीकार हो गई है। नायब कैबिनेट के बड़े फैसले हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण का फैसला प्रदेश सरकारों पर छोड़ा था, अब प्रदेश सरकार ने इसके लिए फैसला ले लिया है। तो वर्गीकरण का क्या फायदा होगा? जो जातियां हैं शामिल कर ली गई हैं एससी में, वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें वाल्मीकि है, बंगाली है, विरार है, बंजारा, देहा, डारेन, दागी, बाजीगर, बावरिया, बटवाल, मरीहा, धाना की तमाम जो वंचित जातियां थी जिन्हें अब शामिल कर लिया गया है। एससी आरक्षण इन्हें अब मिलेगा और वर्गीकरण का फायदा क्या कुछ है वो भी हम आपको बता रहे हैं।